नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप सभी का होम साइंस का। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, होम साइंस के प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस सेशन में शामिल किया है जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। विगत वर्ष में ये सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास करें। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित मदों से सुरुचिपूर्ण योजना के उद्देश्यों का चयन कीजिए। इनमें से हमें योजना के उद्देश्यों का चयन करना है। ठीक, तो ए ऑप्शन आता है अभिव्यंजनात्मक। ठीक, क्या है? अभिव्यंजनात्मक। और बी ऑप्शन आता है आपका लागत प्रभावी। और सी ऑप्शन आता है सुंदरता। डी ऑप्शन आता है आपका कार्यात्मक विधि, सॉरी बच्चों, कार्यात्मकता। और ई ऑप्शन आता है विधिवत्ता। तो आपको पता होगा कि इसमें से आंसर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि सुरुचिपूर्ण योजना का उद्देश्य क्या होता है? अभिव्यंजनात्मक होता है, और उसके बाद सुंदरता भी लाना होता है और कार्यात्मकता भी होता है। ठीक, तो इसलिए ए सी डी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सी डी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? इसमें कौन से ऑप्शन में ए सी डी दिया गया है? तो बच्चों ए सी डी, डी ऑप्शन में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अल्जाइमर रोग की सबसे अधिक सामान्य मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? तो जो अल्जाइमर रोग होता है इसकी मनोसामाजिक विशेषता क्या है? देखते हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है धीरे धीरे स्मृति क्षीण होना। बी ऑप्शन स्वभाव खराब होना। सी ऑप्शन समझने में कठिनाई होना। ठीक, तो डी ऑप्शन है बोलने में कठिनाई होना। ई ऑप्शन चलने में कठिनाई होना। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ए, जैसे कि जो अल्जाइमर का पेशेंट होता है वो धीरे धीरे उसकी स्मृति जो होती है क्षीण हो जाती है, तो करेक्ट आंसर ए हो गया। स्वभाव खराब होना, स्वभाव खराब नहीं होता है। ठीक, तो सेकंड आता है आपका समझने की कठिनाई। जब उसकी स्मृति कम हो जाएगी तो उसकी समझने में भी कठिनाई होगी। बोलने की कठिनाई, बोलने में तो बोलता ही रहता है। ठीक, अल्जाइमर का पेशेंट। चलने की कठिनाई, जी हाँ, चलने की कठिनाई होती है। तो इसमें से देख लें, ए हो गया और सी हो गया और डी ई हो गया। तो किसमें ए सी, सॉरी बच्चों, चलने की कठिनाई नहीं होगा, बोलने की कठिनाई होगा। ठीक, तो ए और सी डी जिसमें दिया गया है करेक्ट आंसर वही है, बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशक्त बच्चों की दशा में आहार संबंधी हस्तक्षेप की सलाह दी जाती है क्योंकि उनके उन्हें उनके उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक पोषाहार की आवश्यकता होती है, या उनमें भूख कम लगने की प्रवृत्ति होती है, या वे नियमित भोजन चबाने में सक्षम नहीं होते, या वे उनके व्यवहार उपस्थित करने के लिए उन्हें भोजन से मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता होती है, या माता पिता द्वारा पोषण संबंधी पहलू को नज़रअंदाज किया जा सकता है। जल्दी कमेंट करें बच्चों, जिनको पता है वो कमेंट भी करते रहें। ए ऑप्शन, उन्हें उनके उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में अधिक पोषाहार की आवश्यकता होती है, गलत है, रॉन्ग होगा बच्चों। उसके बाद आता है बी ऑप्शन, उनमें भूख कम लगने की प्रवृत्ति होती है। जी हाँ बच्चों, ये करेक्ट आंसर है, भूख लगने की कम प्रवृत्ति होती है।
वे नियमित भोजन चबाने में सक्षम नहीं होते हैं। जब भूख ही नहीं लगेगी तो नियमित भोजन कैसे चबाएंगे, इसलिए ये भी करेक्ट है। और ई करेक्ट है, जो माता पिता द्वारा पोषण संबंधी पहलू को नज़रअंदाज किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें किसमें करेक्ट आंसर दिया गया है, बी सी ई सी ऑप्शन में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो पहले बार जुड़े हैं वो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भावनात्मक सक्षमता में ऐसे कौशल शामिल हैं जैसे क्या। ए ऑप्शन है अन्य की भावनाओं की नकल करने में स्वार्थी होना। ठीक, बी ऑप्शन है आपका किसी की भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना। सी ऑप्शन है अन्य की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना। डी ऑप्शन भावनाओं से संबंधित पदों की शब्दावली का प्रयोग करना। और ई ऑप्शन है किसी प्रकार की सकारात्मक भावना का न होना। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा बच्चों, आपको पता है इसमें करेक्ट आंसर होगा किसी की भावनात्मक स्थिति के बारे में जागरूक होना। ठीक, बी करेक्ट होगा, भावनात्मक है ना, तो भावनात्मक पूछ रहा है। और अन्य की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना, ये भी करेक्ट है। और भावनाओं से संबंधित पदों की शब्दावली का प्रयोग करना, ये भी करेक्ट है। ठीक, ये सभी करेक्ट हैं। ठीक, उसके बाद ई आता है किसी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं का न होना। तो नकारात्मक जो निगेटिव होता है उसे हम शामिल नहीं कर सकते, तो करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी ग्रामीण उत्थान के लिए है, जो ग्रामीण उत्थान है उसके लिए कौन सी योजना है। SSY और MGN, REGA या PMGSY या DDU GKY या ICDS। तो इसमें इतने ऑप्शन हैं, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा जो ग्रामीण उत्थान की योजना है उससे संबंधित है। तो बच्चों इसमें आपका बी जो मेगा NRGA है ये संबंधित है। सॉरी बच्चों, उसके बाद सी ऑप्शन होगा सही, उसके बाद डी ऑप्शन, तो यही तीनों सही होंगे, बाकी ये दोनों गलत होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था तक स्व के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है, कौन कौन से शामिल हैं। ए ऑप्शन स्वकल्पना, बी व्यक्तित्व विकास, स्वार्थीपन, आत्मसम्मान, आत्म जागरूकता। तो कौन कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट करें आप सबों में। ए और डी और ई यही करेक्ट होगा। ठीक,